आज की इस कथा में हम सुनेंगे भगवान विष्णु का वामन अवतार, भगवान द्वारा बलि से 3 डग भूमि मांगना, बलि का वामन भगवान को 3 डग भूमि देने का आश्वासन देना, बलि पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य का कुपित होकर शाप देना, प्रहलाद जी का आना और भगवान की स्तुति करना, वामन भगवान द्वारा भूमि नापना और फिर भगवान की इच्छा से गरुण द्वारा बलि को वरुण पास में बांधा जाना, ब्रह्मा जी का वामन जी से बलि को पास से मुक्ति की आराधना करना, वामन भगवान का बलि को सुतल लोक में भेजना। तो मित्रों, ज़्यादा देर न करके अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। आगे आप जो कथा सुनना चाहते हैं उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अदिति और कश्यप के यहाँ जन्म मृत्यु से रहित भगवान वामन ने उपेंद्र नाम से जन्म लिया। भगवान की अंग कांति से प्रजापति कश्यप के घर का अंधकार नष्ट हो गया। प्रजा के हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। सभी दिशाएं निर्मल हो गईं। नदी और सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया। सब ऋतुएं एक साथ अपना अपना गुण प्रकट करने लगीं। स्वर्गलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, देवता, गौ, द्विज और पर्वत, इन सब के हृदय में हर्ष का संचार हो गया। जिस समय भगवान ने जन्म ग्रहण किया उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी तिथि थी। अभिजीत मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ था। सभी नक्षत्र और तारे भगवान के जन्म को मंगलमय सूचित कर रहे थे। जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ था उसे विजया द्वादशी कहते हैं। जब अदिति ने अपने गर्भ से प्रकट हुए परम पुरुष परमात्मा को देखा तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित और परम आनंदित हो गईं। प्रजापति कश्यप भी भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देख विस्मित हो गए। उन्होंने जो परम कांतिमय आभूषण एवं आयुधों से युक्त वह शरीर ग्रहण किया था, उसी शरीर से कश्यप और अदिति के देखते देखते वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे नट अपना वेश बदल ले। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जात कर्म आदि संस्कार करवाए। उनके उपनयन संस्कार में गायत्री के अधिष्ठाता सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश किया। देवगुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत और कश्यप ने मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्ण मर्ग का चर्म, चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कौपीन और कटिवस्त्र, आकाश के अभिमानी देवता ने छत्र, ब्रह्मा जी ने कमंडल, सप्तऋषियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। यक्षराज कुबेर ने उनको भिक्षा पात्र और सती शिरोमणि भगवती उमा ने भिक्षा दी। उसी समय वामन भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहां के लिए यात्रा की। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगु कच्छ नाम का एक बड़ा सुंदर स्थान है। वहीं बलि के भृगुवंशी ऋत्विज श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करा रहे थे। उन लोगों ने दूर से ही वामन भगवान को देखा तो उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो साक्षात सूर्य देव का उदय हो रहा है। वामन भगवान के तेज से ऋत्विज, यजमान और सदस्य सब के सब निस्तेज हो गए। वे सोचने लगे कि कहीं यज्ञ देखने के लिए सूर्य, अग्नि और सनत कुमार तो नहीं आ रहे हैं। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य आदि अपने शिष्यों के साथ इसी प्रकार अनेकों कल्पनाएं कर रहे थे। उसी समय हाथ में छत्र, दंड और जल से भरा कमंडल लिए हुए भगवान ने अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया।
बौने ब्राह्मण के वेश में अपनी माया से ब्रह्मचारी बने भगवान ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। तब भृगुवंशी ब्राह्मण उन्हें देखकर अपने शिष्यों के साथ उनके तेज से प्रभावित और निष्प्रभ हो गए। वे सब के सब अग्नियों के साथ उठ खड़े हुए और वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया। भगवान के लघु रूप के अनुरूप सभी अंग छोटे छोटे बड़े ही मनोरम एवं दर्शनीय थे। उन्हें देखकर बलि को बड़ा ही आनंद हुआ और उन्होंने वामन भगवान को एक उत्तम आसन दिया। फिर स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन करके पांव पखारे और संग रहित महापुरुषों को भी अत्यंत मनोहर लगने वाले वामन भगवान की पूजा की। बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार, आप भले पधारे, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। आर्य, ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे सामने आई है। आज आप मेरे घर पधारे, इससे मेरे पितर तृप्त हो गए। आज मेरा वंश पवित्र हो गया। आज मेरा यह यज्ञ सफल हो गया। ब्राह्मण कुमार, आपके पांव पखारने से मेरे सारे पाप धुल गए और विधि पूर्वक यज्ञ करने से, अग्नि में आहुति डालने से जो फल प्राप्त होता है वह अनायास ही मिल गया। आपके नन्हे नन्हे चरणों और इनके धोवन से पृथ्वी पवित्र हो गई। ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं। परम पूज्य ब्रह्मचारी जी, आप जो चाहते हो, गाय, सोना, सामग्रियों से सुसज्जित घर, पवित्र अन्न, पीने की वस्तुएं, विवाह के लिए ब्राह्मण की कन्या, संपत्तियों से भरे हुए गांव, घोड़े, हाथी, रथ, वह सब आप मुझसे मांग लीजिए। राजा बलि के ये वचन धर्म भाव से भरे और बड़े मधुर थे। उन्हें सुनकर भगवान वामन ने बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिनंदन किया और कहा, राजन, आपने जो कुछ कहा वह आपकी कुल परंपरा के अनुरूप, धर्म भाव से परिपूर्ण, यश को बढ़ाने वाला और अत्यंत मधुर है। क्यों न हो, परलोक हितधारी धर्म के संबंध में आप भृगुपुत्र शुक्राचार्य को परम प्रमाण जो मानते हैं, साथ ही अपने कुल वृद्ध पितामह परम शांत प्रहलाद जी की आज्ञा भी तो आप वैसे ही मानते हैं। आपकी वंश परंपरा में कोई धैर्यहीन अथवा कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं। ऐसा भी कोई नहीं हुआ जिसने ब्राह्मण को कभी दान न दिया हो, अथवा जो एक बार किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके बाद में मुकर गया हो। दान के अवसर पर याचकों की याचना सुनकर और युद्ध के अवसर पर शत्रु के ललकारने पर उनकी ओर से मुंह मोड़ लेने वाला कायर आपके वंश में हुआ ही नहीं। क्यों ना हो, आपकी कुल परंपरा में प्रहलाद अपने निर्मल यश से वैसे ही शोभायमान होते हैं जैसे आकाश में चंद्रमा। आपके कुल में हिरण्याक्ष जैसे वीर का जन्म हुआ था। वह वीर जब हाथ में गदा लेकर अकेला ही दिग्विजय के लिए निकला, तब सारी पृथ्वी में घूमने पर भी उसे अपनी जोड़ का कोई वीर न मिला। राजन, आपके पिता प्रहलाद नंदन विरोचन बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे। यहाँ तक कि उनके शत्रु देवताओं ने ब्राह्मणों का वेश बनाकर उनसे उनकी आयु का दान मांगा और उन्होंने ब्राह्मणों के छल को जानते हुए भी अपनी आयु दे डाली। आप भी उसी धर्म का आचरण करते हैं जिसका शुक्राचार्य आदि गृहस्थ ब्राह्मण, आपके पूर्वज प्रहलाद आदि दूसरे यशस्वी वीरों ने किया है। दैत्येंद्र, आप मुंह मांगी वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ हैं। इसी से मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी, केवल अपने पैरों से 3 डग मांगता हूँ। माना कि आप सारे जगत के स्वामी और बड़े उदार हैं, फिर भी मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता।
विद्वान पुरुष को केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए। इससे वह प्रतिग्रह जन्य पाप से बच जाता है। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें तो वृद्धों जैसी हैं, परंतु तुम्हारी बुद्धि अभी भी बच्चों की सी ही है। अभी तुम हो भी तो बालक ही ना, इसी से अपना हानि लाभ नहीं समझ रहे हो। मैं तीनों लोगों का एकमात्र अधिपति हूँ और द्वीप का द्वीप दे सकता हूँ। जो मुझे अपनी वाणी से प्रसन्न कर ले और मुझसे केवल 3 डग भूमि मांगे, वह भी क्या बुद्धिमान कहा जा सकता है? ब्रह्मचारी जी, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आ गया, उसे फिर किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अतः अपनी जीविका चलाने के लिए तुम्हें जितनी भूमि की आवश्यकता हो, उतनी मुझसे मांग लो। वामन भगवान ने कहा, राजन, संसार के सब प्यारे विषय एक मनुष्य की कामनाओं को भी पूर्ण करने में समर्थ नहीं है, यदि वह अपने इंद्रियों को बस में रखने वाला संतोषी न हो। जो 3 डग भूमि से संतोष नहीं कर लेता, उसे 9 वर्षों से युक्त एक द्वीप भी दे दिया जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन में 7 द्वीप पाने की इच्छा बनी रहती है। मैंने सुना है कि पृथु, गय आदि नरेश 7 द्वीपों के अधिपति थे, परंतु उतने धन और भोग की सामग्रियों के मिलने पर भी वे तृष्णा का पार न पा सके। जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाए, उसी से संतुष्ट हो रहने वाला पुरुष अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है, परंतु अपनी इंद्रियों को बस में न रखने वाला तीनों लोगों का राज्य पाने पर भी दुखी ही रहता है। धन और भोगों से संतोष न होना ही जीव के जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरने का कारण है, तथा जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतोष कर लेना मुक्ति का कारण है। जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से ही संतुष्ट हो रहता है, उसके तेज की वृद्धि होती है। उसके असंतोषी हो जाने पर उसका तेज वैसे ही शांत हो जाता है, जैसे जल से अग्नि। इसमें संदेह नहीं कि आप मुंह मांगी वस्तु देने वालों में शिरोमणि हैं। इसीलिए मैं आपसे केवल 3 डग भूमि ही मांगता हूँ। इतने में ही मेरा काम बन जाएगा। धन उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा बलि हंस पड़े। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतनी ही ले लो। यूँ कहकर वामन भगवान को 3 डग भूमि का संकल्प करने के लिए उन्होंने जलपात्र उठाया। शुक्राचार्य सब जानते थे, उनसे भगवान की यह लीला भी छिपी नहीं थी। उन्होंने राजा बलि को पृथ्वी देने के लिए तैयार देखकर उनसे कहा, विरोचन कुमार, ये स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं। देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं। तुमने यह अनर्थ न जानकर कि मेरा सब कुछ छीन लेंगे, इन्हें दान देने की प्रतिज्ञा कर ली है। यह तो दैत्यों पर बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है। इसे मैं ठीक नहीं समझता। स्वयं भगवान ही अपनी योग माया से यह ब्रह्मचारी बनकर बैठे हुए हैं। ये तुम्हारा राज, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज और विश्वविख्यात कीर्ति सब कुछ तुमसे छीनकर इंद्र को दे देंगे। ये विश्वरूप हैं। 3 डग में तो ये सारे लोगों को नाप लेंगे। मूर्ख, जब तुम अपना सर्वस्वी विष्णु को दे डालोगे तो तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होगा? ये विश्वव्यापक भगवान एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लेंगे। इनके विशाल शरीर से आकाश भर जाएगा, तब इनका तीसरा पैर कहाँ जाएगा? तुम उसे पूरा ना कर सकोगे। ऐसी दशा में मैं समझता हूँ कि प्रतिज्ञा करके पूरा न कर पाने के कारण तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में सर्वथा असमर्थ होगे। जो मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट देता है, कुछ धर्म के लिए,
कुछ यश के लिए, कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए, कुछ भोगों के लिए और कुछ स्वजनों के लिए। वही इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख पाता है। असुर शिरोमणे, यदि तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा टूट जाने की चिंता हो तो मैं इस विषय में तुम्हें कुछ ऋग्वेद की रीतियों का आशय सुनाता हूँ, तुम सुनो। श्रुति कहती है, किसी को कुछ देने की बात स्वीकार कर लेना सत्य है और नकार जाना अर्थात अस्वीकार कर देना असत्य है। यह शरीर एक वृक्ष है और सत्य इसका फल फूल है, परंतु यदि वृक्ष ही न रहे तो यह फल फूल कैसे रह सकते हैं? क्योंकि नकार जाना, अपनी वस्तु दूसरे को न देना, दूसरे शब्दों में अपना संग्रह बचाए रखना, यही शरीर रूप वृक्ष का मूल है। जैसे जड़ न रहने पर वृक्ष सूखकर थोड़े ही दिनों में गिर जाता है, उसी प्रकार यदि धन देने से अस्वीकार न किया जाए तो यह जीवन सूख जाता है। इसमें संदेह नहीं। हाँ मैं दूंगा, यह वाक्य ही धन को दूर हटा देता है। इसलिए इसका उच्चारण ही अपूर्ण अर्थात धन से खाली कर देने वाला है। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए हास परिहास में, विवाह में, कन्या आदि की प्रशंसा करते समय, अपनी जीविका की रक्षा के लिए, प्राण संकट उपस्थित होने पर, गौ और ब्राह्मण के हित के लिए तथा किसी को मृत्यु से बचाने के लिए असत्य भाषण भी उतना निंदनीय नहीं है। जब कुलगुरु शुक्राचार्य ने इस प्रकार कहा, तब आदर्श गृहस्थ राजा बलि ने एक क्षण चुप रहकर बड़ी विनय और सावधानी से शुक्राचार्य जी से यूं कहा, भगवान आपका कहना सत्य है। गृहस्थाश्रम में रहने वालों के लिए वही धर्म है जिसमें अर्थ, काम, यश और आजीविका में कभी किसी प्रकार बाधा न पड़े। परंतु गुरुदेव, मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूँ और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अतः अब मैं धन के लोभ से ठग की भांति इस ब्राह्मण से कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इस पृथ्वी ने कहा है कि असत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूँ, परंतु झूठे मनुष्य का भार मुझसे नहीं सहा जाता। मैं नरक से, दरिद्रता से, दुख के समुद्र से, अपने राज्य के नाश से और मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता हूँ। इस संसार में मर जाने के बाद धन आदि जो वस्तुएं साथ छोड़ देती हैं, यदि उनके द्वारा दान आदि से ब्राह्मणों को संतुष्ट न किया जा सका तो उनके त्याग का लाभ भी क्या रहा। दधीच, शिवी आदि महापुरुषों ने अपने परम प्रिय दुस्त्यज प्राणों का दान करके भी प्राणियों की भलाई की है। फिर पृथ्वी आदि वस्तुओं को देने में सोच विचार करने की क्या आवश्यकता है। ब्राह्मण, पहले युग में बड़े बड़े दैत्य राजाओं ने इस धरती का उपभोग किया है। पृथ्वी पर उनका सामने करने वाला कोई नहीं था। उनके लोक और परलोक को तो काल खा गया, परंतु उनका यश अभी पृथ्वी पर यों का त्यों बना हुआ है। गुरुदेव, ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो युद्ध में पीठ न दिखाकर अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं, परंतु ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं जो सत्पात्र के प्राप्त होने पर श्रद्धा के साथ धन का दान करें। गुरुदेव, यदि उदार और करुणाशील पुरुष अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके दुर्गति भोगता है तो वह दुर्गति भी उसके लिए शोभा की बात होगी। फिर आप जैसे ब्रह्मवेत्ता पुरुषों को दान करने से दुख प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना है। इसलिए मैं इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूँगा। महर्षि, वेद विधि के जानने वाले आप लोग बड़े आदर से यज्ञ यज्ञादि के द्वारा जिनकी आराधना करते हैं, वे वरदानी विष्णु ही
इस रूप में हो अथवा कोई दूसरा हो, मैं इनकी इच्छा के अनुसार इन्हें पृथ्वी का दान करूंगा। यदि मेरे अपराध ना करने पर भी ये अधर्म से मुझे बांध लेंगे, तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी इन्होंने भयभीत होकर ब्राह्मण का शरीर धारण किया है। यदि ये पवित्र कीर्ति भगवान विष्णु ही हैं, तो अपना यश नहीं खोना चाहेंगे, अपनी मांगी हुई वस्तु लेकर ही रहेंगे। मुझे मारकर भी पृथ्वी छीन सकते हैं, और कदाचित ये कोई दूसरे ही हैं तो मेरे बाणों की चोट से सदा के लिए रणभूमि में सो जाएंगे। जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि मेरा यह शिष्य गुरु के प्रति अश्रद्धालु है तथा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तब देव की प्रेरणा से उन्होंने राजा बलि को शाप दे दिया।